आज की अपनी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है हमारी वो किस तरीके से क्या है और क्या नहीं है। तो शुरू करेंगे हम अपना यहाँ से। भारत में संगीत की शुरुआत सामाजिक धार्मिक जीवन के अभिन्न अंग के रूप में हुई है। भारत की विशालता और विविधता के कारण भारतीय संगीत कई किस्मों और रूपों में कई शैलियों को शामिल करता है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, लोक, रॉक और पॉप शामिल है। भारत के संगीत का एक समृद्ध इतिहास और दार्शनिक पृष्ठभूमि है, और ये आज जहाँ है वहाँ तक पहुँचने के लिए इसे एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है। हर दिसंबर में भारत के चेन्नई शहर में 8 सप्ताह तक चलने वाला संगीत सत्र होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यानी कि हमें बताया गया है कि म्यूज़िक का अपना क्या एक इतिहास है और भारत में म्यूज़िक को बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलती है, जिसमें एक एग्जांपल चेन्नई शहर में होने वाले सत्र का भी है जो म्यूज़िक से रिलेटेड है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य परंपराएं हैं। कर्नाटक संगीत जो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचलित है, और हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जो शास्त्रीय संगीत है वो दो तरह के हैं, कर्नाटक संगीत और एक हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटक संगीत नाम की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। कर्णम का अर्थ है कान और अटाकम का अर्थ है जो मीठा हो या जो लंबे समय तक बना रहे। यहाँ पर हमने इसके मीनिंग को भी पढ़ा है कि इसका मतलब क्या है। इस संगीत की मूल अवधारणाओं में स्वर, नोट्स, अलंकार, राग, बुनियादी व्याकरण से सुधारित धुन, श्रुति और ताल शामिल है। दोनों शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत के सात सुरों के मूल सिद्धांतों पे खड़े हैं। यानी कि जो आपका म्यूज़िक है वो कहीं का भी हो इंडिया में, लेकिन उसके जो मूल सिद्धांत है वो हमारे सात सुर हैं। अब ये सात सुर कौन से हैं? इन सात सुरों को सप्त स्वर या सप्त सुर भी कहा जाता है। ये सात स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और अगेन सा है। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से कहें तो कुछ इस तरह रहेगा ये सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इन सात स्वरों ने ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का निर्माण किया है। ये सात स्वर राग के मूल तत्व हैं, यानी कि ये बेस हैं किसी भी म्यूजिक को कंपोज करने के लिए। भैरवी सुबह का राग है और यमन शाम का राग माना जाता है। आपको पता होगा जो म्यूजिक होता है उसमें राग होते हैं, यानी कि आपके स्वर कितने ऊपर नीचे हैं, और उनको नाम भी दिया जाता है। जैसे सुबह का अगर कोई राग है तो उसे भैरवी राग बोला जाता है, और जो शाम का राग है उसे यमन। राग भैरवी को सुबह के रागों की रानी के रूप में जाना जाता है, और दरबारी को रागों का सम्राट कहा जाता है। यानी एक राग है जिसका नाम है दरबारी। भले ही भारतीय अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, बॉलीवुड फिल्मों के कारण भारतीय पॉप संगीत पूरे देश में लोकप्रिय शैली है। भारत में पॉप संगीत का रूपांतर भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के साथ दुनिया भर की आधुनिक धुनों के मिश्रण पर आधारित है। यानी कि अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जो म्यूज़िक है वो पॉप रॉक इनमें भी कन्वर्ट हो रहा है, और फेमस भी। भारतीय संगीतकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हरिपाल ने पहली बार हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शब्द पेश किए। उत्तर में मुस्लिम शासन के साथ भारतीय संगीत ने अरब और फारसी प्रणालियों के साथ संपर्क किया, जिससे नए आयाम सामने आए। यानी कि जब हमने अदर कंट्रीज़ के साथ म्यूज़िक को कंबाइन किया तो कुछ नई शैलियाँ हमें देखने के लिए मिली हैं। भरत मुनि को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भरत मुनि द्वारा लिखित प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारत के कई शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपराओं की नींव है। यानी कि जो भारत संगीत है वो भारतीय मुनि को उसका फाउंडर माना जाता है। सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज़ से 70 वर्ष तक भारत को मंत्रमुग्ध किया। उनके गीतों के लिए उन्हें भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो बेस्ट म्यूजिशियन है उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई हैं वो लता मंगेशकर हुई हैं,
जिस गायक को अक्सर संगीत में बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है वह है मोहम्मद रफ़ी हैं। वे भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित गायकों में से एक थे जो अपनी बहुमुखी आवाज़ और बॉलीवुड संगीत में व्यापक योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत फेमस रहे। भारत के पहले रिकॉर्डिंग सत्र में गौहर जान का राग जोगिया में ख्याल गाना शामिल था, जिसे ग्रामोफोन कंपनी के फ्रेड गैसवर्क ने रिकॉर्ड किया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें अक्सर उस्ताद शीर्षक से जाना जाता है, एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई, एक रीड वुड विंड वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने की बनाने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि अभी हमने उन फेमस हस्तियों को जाना जो म्यूजिशियन रहे हैं, अब हम उनके बारे में जान रहे हैं जिन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में महारत हासिल की है, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह जिन्हें शहनाई के लिए जाना जाता है। रवि शंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। सितार वादन में निपुण वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ बन गए और उन्होंने भारत और दुनिया भर के कई संगीतकारों को प्रभावित किया। यानी कि जो हमारे रवि शंकर हैं वो जाने जाते हैं आपके सितार वादक के रूप में। ठीक है, सितार भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि जो हमारे पंडित शिव कुमार हैं वो संतूर, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार, ताल वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता हैं। वे तबला वादक अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें सर्वकालिक महान तबला वादकों में से एक माना जाता है। यानी कि जो जाकिर हुसैन है वो एक एक्टर भी हैं वैसे तो, लेकिन इनको जाना जाता है तबला वादक के रूप में, और ये फेमस अल्लाह रखा जो थे उनके बड़े बेटे हैं। उस्ताद अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एकरातान के लिए जाने जाते हैं। यानी जो उस्ताद अमजद अली खान हैं ये सरोद वादक है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, जिन्हें सम्मानजनक उपसर्ग पंडित के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा कर्नाटक के सबसे महान भारतीय गायकों में से एक है। यानी अब जो गायक हैं उनके बारे में बात की जा रही है, जिसमें पहला नाम आता है पंडित भीमसेन का। किशोर कुमार एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीतकार और अभिनेता है। इनका नाम तो आपने सुना भी होगा फिल्म इंडस्ट्री में। उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे महान, सबसे प्रभावशाली और गतिशील गायकों में से एक माना जाता है। भारतीय संगीत में बहुत ही सुखदायक और भावपूर्ण प्रकार की अनुभूति होती है। ये बहुत शांत और ध्यानपूर्ण संगीत है, तो इस संगीत को सुनने का आनंद लें। यानी कि अगर हम इंडियन म्यूज़िक की बात करें तो अपने आप में ये बहुत ब्रॉड है, एक बहुत बड़ा इसका इतिहास रहा है, इसमें लोगों ने बहुत नाम कमाया है और बहुत नाम बनाया है। और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का। लेकिन ये जो यहाँ हमने पढ़ा है ये हमने मेधावी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, और आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहा होगा। तो आप देख सकते हैं